साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी के प्रकार क्या होते हैं तथा साइबर सिक्योरिटी के खतरे क्या-क्या होते हैं या उनके टाइप्स किस तरह से होते हैं या उनसे बचाव किस तरीके से करें, इसके बारे में रैपिडली हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना है। आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक पे और डिटेल्स में हम लोग जानकारी जानने की कोशिश करेंगे और ये एक पता करने की कोशिश करेंगे अगर ये साइबर सिक्योरिटी जैसे हम लोगों ने कहा था कि ये एक प्रैक्टिस है, तो उस प्रैक्टिस को किस तरीके से कंटिन्यू करके साइबर खतरे को रोका जा सके, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का बहुत स्वागत है। साइबर सिक्योरिटी के इस पार्ट 2 में हम आज के इस विषय में विस्तृत में जानकारी लेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो-जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल्स डिस्कशन किया था। आइए शुरू करते हैं। साइबर सिक्योरिटी टाइप्स में हम लोगों ने देखा था कि सिक्योरिटी किस तरीके से और किन टाइप्स की होती है। एक होती है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है जो हमारा वर्किंग एरिया होता है या जो हमारा वाईफाई कनेक्शंस होता है वो कितना ही सुरक्षित है। हम लोग जहाँ जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट में हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि एक जैमर करके कंसेप्ट होता है। अब जैमर का मतलब सिंपल ये होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है, उस डिवाइस का उपयोग करके आपका नेटवर्क को कहीं किसी पर्सनल नेटवर्क के लिए अलाउड नहीं किया जाता। आप में से किसी लोगों ने किन्हीं लोगों ने देखा होगा कि आपका बहुत बार मोबाइल जो होता है पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर आप ऑफ़िस एनवायरनमेंट में या आपके ऑफ़िस की जगह पे जाते, स्पेशली अगर मल्टी नेशनल कंपनी में अगर कोई काम करते हैं, तो उन्होंने जाना रहेगा कि वहाँ उस एरिया में जाने के बाद या कोई संक्षिप्त या संवेदनशील एरिया में जाने के बाद वो नेटवर्क या मोबाइल काम नहीं करता है। वहाँ पर ना तो गूगल पे होता है, ना कुछ होता है, क्योंकि वहाँ पर जैमर लगा होता है। जिसे हम लोग कहते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी ये होता है कि अपने आने वाले इनकमिंग और आउटगोइंग जो मैसेजेस होते हैं मोबाइल के, साथ ही साथ में जो एक एक्सटर्नल तरीका होता है जिसको रोका जा सके, ताकि उस इन्फॉर्मेशन को या उस नेटवर्क को सही तरीके के लिए ही इस्तेमाल किया जा सके। आगे होता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। काफ़ी बार देखा गया है कि आप जिस नेटवर्क में या जिस वाईफ़ाई में आप आपका एप्लीकेशन यूज़ होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एप्लीकेशन ही सिक्योर ना होने की वजह से आपके इन्फॉर्मेशन की या जो हम लोग जिसके बारे में जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, उसकी आशंकाएँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसका एक कॉमन उदाहरण होता है कि हमारा बैंकिंग एप्लीकेशन लीजिए या फिर आपका कोई पर्सनल एप्लीकेशन। हर एप्लीकेशन में आज की तारीख में हम लोगों को कस्टमर लॉगिन करना पड़ता है। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन आज की तारीख में हम लोगों ने देखा नहीं होगा कि जो डायरेक्टली ओपन करके स्टार्ट होता है। वो पूरी तरह से कस्टमाइज़ होने के लिए हमें वहाँ पर यूज़र क्रेडेंशियल्स देके या अपना प्रोफाइल क्रिएट करके उसे उस एप्लीकेशंस में अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। उसके बाद ही वो चालू होता है। उसे ही कहा जाता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अगर साइबर सिक्योरिटी हम प्रैक्टिस कहते हैं, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसमें उस एप्लीकेशंस में कितने लोगों के राइट्स होंगे या किस तरीके से उसमें काम होगा या किस तरह के राइट्स होंगे, ये जानना ज़रूरी होता है। उसी को कहा जाता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है आपका जीमेल ईमेल आईडी, क्योंकि वो भी एक एप्लीकेशन है और वहाँ पर आपका पर्सनल ईमेल आईडी या पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही वो यूज़ होता है। अगर आपने वो आपका जीमेल आईडी कहीं दूसरे साइबर सिक्योरिटी में या कहीं सेफ ज़ोन के अलावा अगर कहीं यूज़ किया, तुरंत आपके मोबाइल पे एक जीमेल का मैसेज आता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें वो जीमेल का यूज़ करना पड़ता है। आपको कन्फर्मेशन आने के बाद ही वो जीमेल आईडी एक्टिवेट होता है। ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी का एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। आगे चलते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। अगर आपका एप्लीकेशन हैक हो गया, तो आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर नहीं हो सकती। इसी का मतलब अगर हम लोग सेम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे जीमेल आईडी पासवर्ड हो गया। अगर आपका जीमेल ईमेल आईडी अगर पा हैक हो जाता है और मान लीजिए आपका मोबाइल भी चोरी हो जाता है, उस केस में आपके जीमेल आईडी से आपका इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है। आपके जो इम्पोर्टेंट ईमेल्स होते हैं, बैंकिंग स्टेटमेंट्स हो गया या और भी कोई खुफिया जानकारी अगर आपके ईमेल से या आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन से, फोटोग्राफ से लेनी है, तो काफ़ी आसान होता है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी काफ़ी ज़रूरी होती है। इसीलिए कई बार देखा गया है कि जहाँ पर हमारा इन्फॉर्मेशन रखा गया है, उसे हम लोग मोस्टली अगर आपने देखा रहेगा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में या कहीं डेटा सेंटर्स में आपने देखा रहेगा कि वहाँ पर एक्सेस देने के बाद भी, उस एनवायरनमेंट में जाने के बाद भी आपका एक इन्फॉर्मेशन एक फ़ोल्डर में एक एक या कहीं और एनवायरनमेंट में स्टोर होता है, जो अलग से पासवर्ड में प्रोटेक्टेड रहता है, जिसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को हम लोगों ने कोई एप्लीकेशन बनाया जैसे कोई क्लाउड में या कोई गूगल ड्राइव एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है क्लाउड का। जैसे गूगल ड्राइव में हम लोगों ने कोई एक
इन्फॉर्मेशन बने। आपका गूगल ड्राइव कनेक्टेड है आपके जीमेल आईडी से। अगर गूगल ड्राइव अगर आपको पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके बारे में आगे से हम डिटेल में इंक्वायरी करेंगे। सिंपल आप समझिए कि अगर आपने इंटरनेट पे कोई एक इन्फॉर्मेशन रखी है, जिसको आपने एक ईमेल से द्वारा कनेक्टेड करके रखी है, तो ईमेल या जीमेल का उपयोग करके जैसे ही आपने वो इन्फॉर्मेशन ओपन किया, अगर वो इन्फॉर्मेशन तुरंत ओपन होती है, तो दैट विल बी रिस्की। तो हम ये कह रहे हैं कि उस इन्फॉर्मेशन की आप अलग फ़ोल्डर में या अलग जगह रख के, उसे भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड करेंगे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन एक 3 लेयर से सुरक्षित हो जाएगी। एक होता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपका वाईफ़ाई या जीमेल किया है। मान लीजिए अगर आपको कहीं इमरजेंसी में आपने किसी पर्सनल या दूसरे का पर्सनल एनवायरनमेंट पर ना यूज़ करके किसी तीसरे का नेटवर्क यूज़ किया, तो आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी तो ऑलरेडी है, क्योंकि उसको अलग से एप्लीकेशन को ईमेल को अपने पासवर्ड वगैरह सिक्योरिटी दे रखी है। साथ ही साथ में आपका जो मेन इम्पोर्टेंट डेटा है, उसको भी आपने प्रोटेक्शन देकर रखा है। आगे चलते हैं ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ऑपरेशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है, ये स्पेशली वर्किंग एरिया के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ऑपरेशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है, आपको प्रैक्टिस ही ऐसी करनी पड़ती है कि आपका इन्फॉर्मेशन या आपका डेटा सिक्योर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपने काफ़ी बार बैंकिंग से इन्फॉर्मेशन सुनी रहेगी, या मेरे कोई भाई-बहन है जो एमएनसी में काम करते हैं, उन्होंने काफ़ी बार सुना रहेगा कि आपको आने वाले जो ईमेल्स वगैरह होते हैं या पासवर्ड्स होते हैं, उसको रेगुलर चेंज किया जाना चाहिए। ईमेल का पासवर्ड कहीं लिख के नहीं रखना चाहिए, कहीं नोट डाउन नहीं जाए। ये होता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी। आगे होता है डीआरएस या डेटा रिकवरी सिस्टम या बिजनेस कंटिन्यूटी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं बीसीएस। अब ये होता क्या है? ये अगेन एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है। मान लीजिए किसी ही तरीके से अगर आपका सिस्टम हैक हो जाता है, तो डेटा रिकवरी किस तरीके से की जा सके, या बिजनेस कंटिन्यू या उसका बिजनेस कैसे कंटिन्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका अनफॉर्चुनेटली कोई डेटा हैक हो चुका है, या मान लीजिए कोई भी रीजन से अगर वो डेटा, पहले तो इसके चांसेस काफी हाई होने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने ये 4 लेयर के प्रोटेक्शंस ऑलरेडी अगर हम लोगों ने ठीक से काम किए हैं, तो ये डीआरएस काफ़ी ईज़ी होता है। क्योंकि अगर ये 4 लेयर के सिस्टम में कहीं एक भी सिस्टम ब्रेक हो जाता है, तो आगे के लेवल में बढ़ना मुश्किल हो सकता है। इसके बावजूद अगर मान लीजिए कोई बारिश की वज़ह से या किसी वज़ह से अगर आपका सिस्टम्स ये इनमें से कोई भी सिस्टम अगर काम नहीं करता है, जैसे कि वाईफ़ाई के ज़्यादा चांसेस है। बरसात के दिनों में अगर मान लीजिए हमारा नेटवर्क ही काम करना बंद हो गया और उस सिस्टम में हमारा डेटाबेस सिस्टम डाउन हो जाता है, तो उसका बैकअप सिस्टम या कहीं से भी अगर रिस्टोर करना रहेगा, तो उसके भी अगर पासवर्ड प्रोटेक्टर लेयर्स अगर हम लोगों ने यूज़ किए हैं, या जो बिज़नेस कंटिन्यू सिस्टम के लिए है, अगर उसको भी पासवर्ड प्रोटेक्शन करके या यूनिकनेस देके अगर उसको कंटिन्यू किया जा सके, तो ये भी एक अच्छी से सिक्योरिटी हो सकती है। तो ये होते हैं साइबर सिक्योरिटी टाइप्स। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि साइबर के थ्रेट्स क्या-क्या थे। एक तो मालवेयर होता है। मालवेयर को हम लोग ट्रोजन्स, स्पाईवेयर्स, रैनसमवेयर, एडमसम और बोथनेस भी कह सकते हैं। अब इसके अलग-अलग ट्रिक्स होते हैं। ट्राइजन्स होता है ट्रिक्स ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। अलग-अलग ट्रिक्स करके आपके डेटा को या इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के, या आपको किसी तरीके से बहला-फुसला के आपको फ़ोर्स किया जाता है, आप इस लिंक पे क्लिक करें या आपका डेटा आजकल अपने स्पेशली बैंकिंग हैक्स में ये काफ़ी बार होता है, जिसे कहा जाता है ट्रोजन्स। आपको कोई एसएमएस आ जाता है या फ़ॉल्स ट्रिक्स आ जाता है, और उसको यूज़ करके यूज़र्स को ही बोला जाता है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन लीक करे। स्पाईवेयर, आगे चलते हैं। स्पाईवेयर स्पाईवेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर का उपयोग करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कंप्यूटर ही ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, जिसका उपयोग करके हम सामने वाले के कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल जा सकती है। ट्राइजन से स्पाईवेयर को पूरी तरह से अलग होता है। उसके लिए हो सकता है जो हैकर होता है या कंप्यूटर सिस्टम या प्रोग्राम बनाने वाला था, उसको उस सिस्टम्स की ऑलरेडी जानकारी होती है। इसी वजह से वो उस सिस्टम्स के लूप एंड होल्स करके उसके अगेंस्ट में एक कंप्यूटर का प्रोग्राम ही लिख पाता है, जिसके वजह से सामने वाले का सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर हैक करके उसमें से इंफॉर्मेशन चोरी की जा सकती है। आगे चलते हैं रैमसन। लॉकडाउन एप्लीकेशन या यूजर डेटा, कई बार आपने देखा रहेगा कि आपको कई बार स्पैम मैसेजेस आ जाते हैं, और जब आप एप्लीकेशंस को कंट्रोल, या जैसे कहा गया कि आप ये जीमेल पे या ईमेल पे आप ये मान लीजिए आज की तारीख में जीपे होता है, कि आप ये स्पेशल अकाउंट को अगर स्कैन कर दीजिए, आपका पेमेंट आ जाएगा। हालाँकि कई बार बताया गया है कि जीपे के लिए स्कैन करने के बाद ही आपका पेमेंट होता है। पेमेंट रिसीव करने के लिए काफ़ी रेयरली ही आपको स्कैन करके अमाउंट रिसीव होता है, और स्पेशली उस एप्लीकेशन में अगर रिसीव होता है, तो वहाँ क्लियरली लिखा होता है कि ये रिसीव्ड होगा। पेमेंट के लिए मोस्टली स्कैनिंग होता है। लेकिन अगर उस समय में अगर आपका एप्लीकेशन लॉकडाउन हो जाता है,
तो आपका यूज़र डेटा चोरी होने की आशंकाएँ बढ़ती है। आगे होता है, कई बार एडवेयर होता है या एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर का बहाने या अलग-अलग आप ऑप्शंस दिखा के आपको वहाँ पर क्लिक करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी रैंडम एडवर्टाइजिंग एप्लीकेशंस पे क्लिक नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है उसमें कोई वायरस हो। ये मालवेयर का यूज़ ही होता है, उसको आम भाषा में हम वायरस ही कहते हैं जिसके उपयोग थ्रू हमारा पहले तो कंप्यूटर हैक होता था या कंप्यूटर्स में स्लोनेस या इस तरह से बढ़ता था। लेकिन आज की तारीख में जैसे कि हम लोगों को पता है हमारा मोबाइल में ही कितने पर्सनल हमारे डेटा होते हैं, हमारे फ़ोटोज़ रहते हैं, फैमिलीज़ फ़ोटोज़ है, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे काम के ईमेल्स होते हैं और इन सब ट्रिक्स का यूज़ करके उसमें से इन्फॉर्मेशन चोरी होने की आशंकाएँ होती है, जो होती हैं साइबर थ्रेट्स। बोटनेट्स अगेन ये नेटवर्क ऑफ मालवेयर हो गया, आपका प्लेटफ़ॉर्म या परफॉर्मेंस टास्क विदाउट परमिशन मतलब आपको बिना बताए ही आपका सिस्टम हैक होके या आपका नेटवर्क हैक करके हो सकता है। इसमें आपका पासवर्ड या जो यूज़र थंबनेल होता है, उसका चोरी होने की आशंका होती है। साथ में चलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन स्पेशली बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस में ऐसा हो सकता है कि अगर आपको बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस या बैंक सिस्टम हैक हैक करना तो कोई एसक्यूएल्स के बटन्स दबा के या डेटाबेस एक्सपर्टीज़ अगर हो, तो वो कुछ एसक्यूएल्स के कमांड देके आपका सिस्टम में से कोई इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। हालाँकि ये काफ़ी डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है और उसके लिए वो जो 4 लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, नेटवर्क, एप्लीकेशंस उन सबको ट्रैक करने के बाद ही एसक्यूएल इंजेक्शंस काम कर सकते हैं। फ़िशिंग का बेहतरीन एग्ज़ाम्पल होता है जो आने वाले रैंडम कॉल्स होते हैं, सर आपको लोन लेना है, ये लेना है, वो लेना है। वहाँ से पहला फुसला के आपसे आपका बैंकिंग का इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, उसमें से जो सीवीवी दिया गया है, ऐसे इन्फॉर्मेशन जानकारी आपसे बोलते-बोलते या कभी हो सकता है आजकल तो नया फ़िशिंग तरीका निकला है कि आपको डराया जाता है कि आपका कोई रिश्तेदार गिर गया है और उसने आपका नंबर दिया है और इस तरीके से बहाने से आपका क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग के डिटेल्स लेके वो इन्फॉर्मेशन चोरी होने की आशंका होती है। तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि अगर आप उसको ठीक से कन्फ्यूज़ ना होके अगर हम पूरी डिटेल में इंक्वायरी करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रिश्तेदार अगर बीमार है तो कौन से हॉस्पिटल में क्या है और कितना दूरी पे है, ठीक है हम वहाँ पहुँच के ही बात करते हैं। तो इस तरीके से अगर थोड़ा डिटेल्स में या पुलिस की सहायता लेके अगर उसको करें, तो वो काफ़ी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है अनसिक्योर नेटवर्क, जहाँ आपको पता नहीं स्पेशली पब्लिक नेटवर्क में या कहीं पर भी आपका बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस वगैरह के लिए आपको सँभलना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाउ टू प्रोटेक्ट द साइबर अटैक जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर आपने एंटीवायरस सिस्टम ही अगर बना लिया, मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस सिस्टम्स इस पे काम करते हैं कि किस तरीके का वायरस बनाया गया है। हालाँकि ये हैकर्स इतने चालाक होते हैं कि जो एंटीवायरस सिस्टम जिसके लिए नहीं है, उसके ऊपर तोड़ बना के वो बनाते हैं। इसीलिए आगे के जो 4 टॉपिक्स है, ये वर्ड्स है, वो हम लोग बात करेंगे। एक तो एंटीवायरस सिस्टम्स है, ये डेफ़िनेटली होता है कि अब तक की जो बैड प्रैक्टिस की वज़ह से या जिसकी वज़ह से भी जो कॉमन प्रैक्टिस की वज़ह से जो हमारा डेटा चोरी होने की आशंकाएँ होती है, एंटीवायरस उसको काफ़ी हद तक रोक देता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 70-80% आपका डेटा तो वैसे ही सिक्योर हो गया, क्योंकि जितने जो कॉमन ट्रिक्स हैं उसको उसने ऑलरेडी डिटेक्ट करके उसने आपका एंटीवायरस से उसने सॉफ्टवेयर आपका प्रोटेक्ट किया होता है। हालाँकि ये एंटीवायरस होता है वो पेड या पेमेंट सर्विसेज़ होती है, एंटीवायरस के लिए आपको पे करके कोई भी एक कंपनी का अच्छे से कंपनी का एंटीवायरस आपके सॉफ्टवेयर में या मोबाइल में आपको रखना होता है। साथ ही एक अच्छा प्रैक्टिस होता है, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे, अगर उसको आप अपडेटेड रखेंगे तो वो ज़्यादा ठीक होता है। नेक्स्ट होता है पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड प्रोटेक्शंस का उपयोग करके जैसे आप रेगुलरली अगर आप आपका पासवर्ड चेंज करते हैं, तो उसका उपयोग करके आपका सिस्टम काफ़ी तरीके से फुल प्रूफ हो जाता है। नो अननोन नेटवर्क या अननोन ईमेल ये काफ़ी तरीका है जो ईमेल्स आपसे रिलेटेड नहीं है, उसको नहीं खोलना चाहिए या उसको स्पैम में फॉरवर्ड कर देना चाहिए, उसको डिलीट ही कर देना चाहिए। अनसिक्योर्ड नेटवर्क में जैसे कि हम लोगों ने कहा है, उसका उपयोग हम लोग अगर ना करें, स्पेशली जो हमारे जो इम्पोर्टेंट ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, ऑफ़िस ईमेल्स या बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन, तो ये काफ़ी सेफ रहेगा। या उससे भी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा, अगर हम लोग अगर 2 फ़ोन या 2 अलग-अलग नंबर ही रखें कि जिसका उपयोग करके जैसे बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन वगैरह होता है, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते समय या पब्लिक जगह पे अगर हम लोग उसका उपयोग करके बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस की मैं ज़्यादा बात करूँगा, वहाँ पर अगर उसका यूज़ करते समय किसी का पर्सनल नेटवर्क यूज़ करना, किसी का रिक्वेस्ट करना, वो अगर अवॉइड कर सके तो ज़्यादा ठीक होगा।
अगेन पर्सनल नेटवर्क जब हम बात करते हैं तो जैसे हमारा पर्सनल मोबाइल का डेटा हो गया या हमारा घर का वाईफाई हो गया, उसके भी पासवर्ड अगर हम लोग रेगुलरली चेंज करें तो साइबर अटैक को हम लोग काफ़ी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई होप साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी की जो प्रैक्टिस होती है वो किस तरीके से होती है, और इसके ऊपर अगर कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, अगर उन्हें कोई सिलेबस बनाना है, तो वो सिलेबस यही होगा कि ये जो हम लोगों ने जो अटैक्स बनाए इसके प्रैक्टिस ही हम लोग अगर उनसे स्टूडेंट से करवाएं तो ज़्यादा ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करने होते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट किस तरीके से किया जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपडेटेड किस तरीके से होती है, पासवर्ड प्रोटेक्शन का क्या महत्व है या उसको पासवर्ड को रेगुलरली कैसे चेंज किया जाना चाहिए, अननोन ईमेल्स को किस तरीके से स्पैम में भेजा जाना चाहिए, अनसिक्योर्ड नेटवर्क को किस तरीके से अवॉइड होना चाहिए। अगर ये अगर हम लोग स्टूडेंट्स को अगर डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सके तो हमारा साइबर अटैक हम लोग रोक सकते हैं। आई होप आपको ये ठीक से एक्सप्लेन हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतने। आने वाली वीडियो में हम लोग चैट जीपीटी या पाइथन इसके बारे में डिटेल्स में सीरीज बनाने वाले हैं। आपका फीडबैक हमें ज़रूर ज़रूर शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो सके। थैंक यू सो मच।